हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली ट्रेडिंग विद दीपाली में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने एक थ्योरी लेकर आए हैं जिसको कहते हैं डाउ थ्योरी, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। या आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पूरी की पूरी डाउ थ्योरी पर ही आधारित है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए डाउ थ्योरी उसके लिए एक बेस के तरीके से काम करती है। तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम डाउ थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ते हैं। हमें डाउ थ्योरी पूरी तरीके से टिप्स पर होनी चाहिए अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई भी ट्रेड लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डाउ थ्योरी है कहाँ, है क्या और इसे किसने डेवलप करी, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। हाँ, तो चलिए जानते हैं कि डाउ थ्योरी को किसने डेवलप किया, डाउ थ्योरी की रचयिता है कौन। तो डाउ थ्योरी के रचयिता हैं चार्ल्स डाउ, जिन्होंने इस टेक्निकल एनालिसिस की बेस को जन्म दिया। चार्ल्स डाउ को हम टेक्निकल एनालिसिस का फादर के नाम से भी जानते हैं। आपने क्या कभी चार्ल्स डाउ का नाम सुना है? शायद आप रोज सुनते हैं, अभी भी। हम जब भी बात करते हैं तो हम जनरली ये बात करते हैं कि आज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। तो ये जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, ये इन चार्ल्स डाउ के द्वारा ही दिया गया है। डाउ थ्योरी को समझने से पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि डाउ थ्योरी में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। डाउ थ्योरी हमारे अंदर से फेलियर ऑफ मिसिंग आउट हटा देती है। कि हम जनरली बात करते हैं ना कि हमारे से कुछ छूट तो नहीं रहा, इस ट्रेड को लेने से पहले हमें क्या ये भी पढ़ना चाहिए। तो जब हम इस थ्योरी के बारे में सब कुछ समझ लेंगे तो हम फेलियर ऑफ मिसिंग आउट, हम कुछ भी भूलेंगे नहीं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि ये हमें किसी भी ट्रेंड को पहचानने में हेल्प करती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसी तरीके से इसकी तीसरी इम्पोर्टेंस है कि ये हमें बेटर टाइम द मार्केट बताती है कि हमें किस समय मार्केट में एंट्री करनी चाहिए और किस समय मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। अपनी ट्रेड को किस समय स्टार्ट करें और किस समय बंद करें। यह थ्योरी हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी देती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी में 6 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, या कहिए 6 बेसिक पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी डाउ थ्योरी बेस है। तो सबसे पहला डाउ थ्योरी का जो पिलर है वो कहता है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में ही मूव करती है। जनरली ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड द माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड वह ट्रेंड है जब हम एक लॉन्ग टर्म का चार्ट लगाते हैं, जैसे हम अगर मंथली चार्ट लगाएं तो उससे जो चार्ट बन के आता है कि वह अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो हम उसे प्राइमरी ट्रेंड मान के चलते हैं। वो अप ट्रेंड भी हो सकता है और वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड में जो बीच बीच में करेक्शंस होती हैं, कभी अप एंड कभी डाउन। जैसे अगर हम माने कि प्राइमरी ट्रेंड में अप ट्रेंड है, लेकिन उसमें बीच बीच में जो करेक्शंस में डाउन ट्रेंड के लिए कुछ समय के लिए मार्केट जाती है, तो उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ मंथ्स के लिए हो सकती है। माइनर ट्रेंड्स को हम जनरली इग्नोर करते हैं। वह डेली फ्लक्चुएशन है जिसे हम मार्केट नॉइज के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड एक चार्ट के आधार पर विस्तार से समझाऊं। मैंने यहाँ पर एक निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, जिसमें अगर आप यहाँ पर 2009 से अब तक का चार्ट देखें तो आप एक आराम तरीके से कह सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है। ये मैंने एक मंथली चार्ट लिया है। इसमें आप देखिए कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है लगातार, बीच बीच में कुछ करेक्शंस हैं, लेकिन ये आप यहाँ पर देखिए, ये इसका लो था। उसके बाद जब मार्केट उठनी शुरू हुई तो यहाँ पर इसने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद वो नीचे गया। तो जो उसका यहाँ पर लो बनता है वो पहले वाले लो से अपर लो है। इसी तरीके से उसके बाद जब मार्केट ऊपर उठना शुरू होती है और एक अपर हाई बनाती है, तो पहले वाले हाई से अपर हाई बनाती है। उसके बाद जब ये धीरे धीरे करेक्शन करके आती है और ये यहाँ पर ये लो बनाती है, तो ये पहले वाले लो से ऊपर बनाती है। तो इसको हम कहते हैं कि जब एक अपर हाई से अपर हाई बनता है और लोअर लो से अपर
लो बनता है तो हम इसको प्राइमरी अप ट्रेंड मानकर चलते हैं। इसी में जो ये छोटे छोटे करेक्शंस हैं, एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए, जो कि कुछ महीनों के लिए चले हैं। आप यहाँ पर देखिए लगभग 7 या 8 कैंडल्स हैं जिसमें मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में गई है जबकि मार्केट अप ट्रेंड में थी। तो हम इन सबको सेकेंडरी ट्रेंड मानकर चलते हैं। माइनर ट्रेंड्स यह होते हैं जो आप यहाँ पर देखिए, माइनर ट्रेंड्स में कुछ ही कैंडल है, 1 या 2 कैंडल ही डाउन ट्रेंड में गई है जबकि मार्केट प्राइमरी अप ट्रेंड में थी। तो इनको हम छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को, जहाँ पर ये थोड़ा लंबा पीरियड चलता है उसे हम सेकेंडरी ट्रेंड मानते हैं। जहाँ पर ये बहुत ही छोटे समय के लिए, या आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल थोड़ा सा अप एंड डाउन मार्केट हुआ है तो इसको हम माइनर ट्रेंड की तरह से ट्रीट करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का, द प्राइमरी ट्रेंड हैज 3 फेजेस। मतलब प्राइमरी ट्रेंड फेजेस में चलता है। अगर बुल मार्केट है, अप ट्रेंड है, तब भी मार्केट में 3 फेज होंगे। अगर बेयर मार्केट है तब भी मार्केट में 3 फेज होंगे। बुल मार्केट में जो 3 फेज के नाम रखे गए हैं वो है एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड द एक्सेस फेज। इन द सेम वे बेयर मार्केट में जो फेजेस के नाम रखे गए हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड द पैनिक फेज। जब मार्केट नीचे ही चल रही हो तो उस समय पर जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स को परचेज करना शुरू करते हैं। इसको हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं कि बिग इन्वेस्टर्स एक स्मार्ट मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जिससे कि शेयर्स के प्राइस थोड़े से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं और मार्केट में थोड़ी सी स्टेबलनेस आ जाती है। उसके बाद जो रिटेलर्स होते हैं यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो कि न्यूज़ में पढ़ते हैं कि मार्केट अब स्टेबल हो गई है, तो वह भी स्टॉक्स को खरीदना शुरू करते हैं और जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब इकोनॉमी काफ़ी ऊपर पहुंच जाती है तो उस समय पर सब जगह यही खबरें होती हैं कि मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही है, मार्केट में कुछ ही महीनों में पैसे डबल हो रहे हैं। तो उस समय पर जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी मनी को वापस निकाल लेते हैं और शेयर्स को एकदम से बेचकर मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले आते हैं, जिसको हम एक्सेस फेज कहते हैं। उसके बाद जो फेज आता है उसको हम बियर मार्केट में जो फर्स्ट फेज होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। जैसे आप यहाँ पर चार्ट में देखिए, सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज आया जिसमें बिग इन्वेस्टर्स ने स्मार्ट मनी अपनी इन्वेस्ट करी। उसके बाद मार्केट में पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज आया जिससे मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर स्मार्ट मनी को बिग इन्वेस्टर्स ने एकदम से निकाल लिया, अपने शेयर्स को सेल किया और मार्केट एकदम से नीचे गिर गई। इन 3 फेजेस में ही मार्केट काम करती है। अगेन मैंने यहाँ पर एक निफ्टी 50 का ही चार्ट लिया है जो कि एक मंथली चार्ट ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2008 से 2009 तक एक लंबी गिरावट आती है जिससे कि मार्केट में एक फियर उत्पन्न हो जाता है और आम पब्लिक किसी भी स्टॉक को खरीदने से थोड़ा सा डरती है। इसी समय पर मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री करते हैं और अपनी स्मार्ट मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2009 से लेकर 2010 तक मार्केट में एक तेजी की बुलिशनेस आती है। इसी को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जहां पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही न्यूज़पेपर्स में न्यूज आनी शुरू हुई कि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, उस समय पर जो आम पब्लिक होती है, जो आम रिटेलर्स होते हैं, वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मनी को कुछ ही महीनों में डबल करने की चाह के साथ स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाते हैं और मार्केट में धीरे धीरे एक अप ट्रेंड आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक लंबी गिरावट आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में एक लंबी गिरावट आती है, लेकिन क्या हम इसको डाउन ट्रेंड मानकर चलें कि क्या ये एक्सेस फेज की वजह से एकदम से डाउन ट्रेंड आया है? नहीं, यह एक्चुअली
डाउन ट्रेंड नहीं था, यह एक न्यूज बेस गिरावट आई थी, क्योंकि इसी समय पर मार्केट में कोरोना पैंडेमिक आया था, जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं स्टॉक्स पर भी हुआ। उस समय पर आम पब्लिक में एक फियर उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपनी मनी को मार्केट से बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन जैसे ही 3-4 कैंडल के बनने के बाद ही, जैसे ही उनको लगा कि हाँ अब थोड़ा कोरोना संभल गया है, उसके बाद से मार्केट में फिर से एक तेजी से उछाल आ जाता है और अप ट्रेंड ही बना रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2010 से लेकर अब तक पब्लिक पार्टिसिपेटिंग फेज ही चल रहा है। डाउ थ्योरी का तीसरा प्रिंसिपल कहता है ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। इसका मतलब है हम किसी भी ट्रेंड को तभी वेरीफाई करते हैं जब सारे इंडाइसेस एक ही डायरेक्शंस में चलते हैं। बुलिश ट्रेंड में सारे इंडाइसेस जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप, एफएमसीजी सेक्टर, निफ्टी स्मॉल कैप, बिग सेक्टर, ये सभी अप ट्रेंड में चलने चाहिए, तभी हम उसको एक बुलिश ट्रेंड मानकर चलेंगे। इसी तरह से हम बेरिश ट्रेंड तभी मानकर चलेंगे जब यही सारे इंडाइसेस एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हों। ऐसा नहीं कि आपका निफ्टी 50 तो ऊपर चला जाए और एफएमसीजी सेक्टर नीचे जा रहा हो, तो हम उसको कभी भी एक ट्रेंड के तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर आज की ही वॉच लिस्ट को ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सभी निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, सभी के सभी आज ऊपर ही गए हैं। तो इसको हम एक अप ट्रेंड की तरीके से वेरीफाई करते हैं। डाउ थ्योरी का नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब है जब भी किसी कंपनी के बारे में मार्केट में कोई न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट आप उस स्टॉक के प्राइस पर देख सकते हैं। जब भी कोई कंपनी कोई बिग अनाउंसमेंट करती है या किसी कंपनी के साथ मर्जर करती है तो उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक के प्राइस पर उसी हिसाब से होता है। या पॉलिटिकल वे में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, किसी भी कंपनी से जुड़ा, ऑयल रिफाइनरीज का, शुगर मिल्स का, तो उसका इम्पैक्ट उनके शेयर्स पे इमीडिएटली आता ही आता है। जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था कि बैंकिंग सेक्टर को जब से ही प्राइवेटाइजेशन करने की बात हुई तो तब से बैंकिंग सेक्टर में एक अचानक से उछाल आया है। डाउ थ्योरी का नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड। इसका मतलब है हम जब भी कोई चार्ट एनालाइज करते हैं तो उसमें उसका ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज इन चारों प्राइजेस को एनालाइज तो करते हैं, लेकिन जो मोस्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह होता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, क्योंकि उसी के हिसाब से हम उस डे का बुलिश होना या बेरिश होना यही डिसाइड कर पाते हैं। और जब भी हम किन्हीं दो डाटा को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम उसका क्लोजिंग प्राइस ही कंपेयर करते हैं। डाउ थ्योरी का छठा और लास्ट प्रिंसिपल है वॉल्यूम मस्ट कंफर्म योर ट्रेंड। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई ट्रेंड लेते हैं तो उसे हम देखते हैं कि क्या हमारी ट्रेंड वॉल्यूम को भी सपोर्ट कर रही है, क्या हमारी जो ट्रेंड है वो वॉल्यूम के द्वारा भी सपोर्ट है। अब ट्रेंड में जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो उस स्टॉक का वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए, या फिर अगर हम कहें कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका वॉल्यूम भी नीचे ही जाना चाहिए। उस दिन उसका स्टॉक का वॉल्यूम भी कम ही होना चाहिए। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो उस दिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उस दिन उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये डाउन ट्रेंड में मानकर चलते हैं। मैंने वॉल्यूम के ऊपर इससे भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी इससे एक पहली वीडियो में कॉमनली जॉर्गन फर्स्ट के अंदर। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डैन का चार्ट लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल
2020 में यह शेयर उठना शुरू होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम इसके ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम आप देखते हैं, प्राइस तो जरूर ऊपर जाता है लेकिन यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम कभी भी बाइंग करने के लिए प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि कुछ ही महीने में यह अपने पहले वाले लेवल पर ही आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अब आप इसका देखिए कि यह फिर से उठना शुरू हुआ है और इसका वॉल्यूम भी काफी राइज होना शुरू हुआ है। तो यह अब एक काफी बुलिश ट्रेंड है। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड को बाई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। आपको जब भी कोई स्टॉक को बाई करना है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ही निर्धारित कीजिएगा। यह तो केवल मेरी अपनी ही निजी धारणा है कि मैं यहाँ पर इस समय डैन के स्टॉक में बहुत ही बुलिश हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मार्केट की बारीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।